नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। तो आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए इस बेहद खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जानेंगे कुछ फंक्शंस किस तरह बन रहे हैं लड़कियों की प्रगति का जरिया, जानेंगे आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में, देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह नई टेक्निक के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। देश में हर साल कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिसमें एक है ओरल कैंसर। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में रोजाना तकरीबन 2000 से अधिक लोगों की मौत केवल तंबाकू की वजह से होती है। हालांकि इसकी अवेयरनेस के लिए 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी रोकथाम नहीं हो पाई है। इसका दूसरा असर हमारे दांतों पर भी पड़ता है, जिसके कारण कुछ भी खाने और मुस्कुराने से संकोच करना पड़ता है। वो स्वस्थ रहें, अपने ऊपर ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, तंबाकू, सिगरेट या गुटखा नहीं खाएं। उसकी बजाय जो पैसा वो इन चीज़ों में लगाती हैं उससे फ्रूट्स खाएं, अच्छा हेल्दी खाना खाएं। अब महिलाएं जनरली क्या सोचती हैं, बस मेरा परिवार है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, यही मेरी ज़िंदगी है। तो वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे और पति में लगी, अपने ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देती। तो अब ज़माना बदल गया, उनको अपने ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका घर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बच्चे होंगे, एक सुखी परिवार होगा। लेकिन वो ये तो सोचती नहीं है, उनको बहुत शिक्षा की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को तो तंबाकू या गुटखा, सुपारी सबसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को खोखला बना रही है। महिलाओं को अगर सिगरेट पीने की लत पड़ जाएगी तो उनके भविष्य में जब वे गर्भवती होंगी और गर्भवती महिलाएं अगर सिगरेट बीड़ी पिएंगी तो निकोटीन की मात्रा बच्चों के अंदर भी चले जाएगी और वो बच्चे गर्भ में ही बीमार हो जाएंगे। तो गलत खान पान और ये सिगरेट आदि से उनके शिशु जन्म से पहले ही खराब हो जाते हैं। आज मार्केट में दांतों के इलाज के लिए कई उपचार मौजूद हैं, जिसमें दांतों की सतह पर मौजूद दाग, धब्बे और प्लाक को अल्ट्रासोनिक स्केलर से हटाकर दांतों की सफाई की जाती है। साथ ही सिरेमिक विनियर्स के प्रयोग के साथ उनमें RCT करके क्राउन भी लगाया जाता है, जिससे दांतों की उम्र तो बढ़ती ही है, साथ ही दांतों से संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आजकल नई नई विधाएं आ रही हैं और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में माइक्रो डेंटिस्ट्री है, जिसमें दूरबीन या माइक्रोस्कोप के मदद से हम दांतों का इलाज करते हैं। और ऐसे में जब दूरबीन का या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है तो बड़े छोटे से छोटे डिफेक्ट को भी हम बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो कैविटीज़, जो बीमारियां, शुरुआती लक्षण होते हैं, उनको हम बड़े आराम से रोक सकते हैं, उनको पकड़ के उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। और भी नई तकनीकी विधाएं आ रही हैं, जिसमें लेज़र प्रमुख है। लेज़र अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन मुख्यतः या तो दांतों के लिए होती हैं या मसूड़ों के लिए होती है। दांतों वाली लेज़र से जब हम काम करते हैं तो जो ड्रिल, जो घर घर करके आवाज़ होती थी जिससे पेशेंट को डर लगता था, वैसा कुछ भी नहीं होता और बड़े आराम से उसमें भी दांतों के अंदर कैविटी बनाकर मसाला भरा जा सकता है। कैरीज या दांतों से सड़न की शुरुआत बच्चे के पहले दांत निकलने के साथ ही हो जाती है, जहां एक तरफ टोबैको की बढ़ती लत गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है, वहीं खराब लाइफस्टाइल से उनके बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है। हमारे देश में 65% बच्चों के दांतों में सड़न पाई जाती है। बचपन में की गई अनदेखी का परिणाम वयस्क होने पर भी भुगतना पड़ता है। हर प्रेग्नेंट लेडी को बीच का जो ट्राइमेस्टर हम कहते हैं, बीच के जो 3 महीने हैं, उनमें एक बार डेंटल चेकअप और दांतों की सफाई, जिसे स्केलिंग कहा जाता है, ज़रूरी होता है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर दांतों में कोई भी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में रहता है, वो प्रेगनेंसी और लेबर, डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस करता है, जैसे टाइम से पहले दर्द शुरू होना, पानी छूट जाना, जिनके कारण बच्चा अगर जल्दी हमें कराना पड़ता है तो फिर वो नर्सरी जाता है या कई बार हमें हाथ भी नहीं लगता है। इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी का 4 से 7वें महीने के बीच में दांतों का चेकअप और अगर ज़रूरी हो तो एटलीस्ट कम से कम स्केलिंग तो बहुत ज़रूरी है। देश में कुल आबादी में से 70% से अधिक लोग कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते।
ऐसे में दांतों से संबंधित बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जो आगे चलकर चेहरे की सुंदरता पर असर करती है। लेकिन आज मार्केट में आई लेटेस्ट ट्रीटमेंट से आप आसानी से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपनी सेहत और मुस्कान का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हंसना सेहत के लिए जरूरी है।